नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर को। एक इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ Ryzen 7 7735HS। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Lenovo IdeaPad Slim 3, Asus A16 एंड SP Victus जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वो आपको Lenovo ThinkBook 16, SP 15 एंड Lenovo IdeaPad Slim 5 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया प्रोसेसर है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को, पर राइजन प्रोसेसर रिलीज हुआ है 4 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में दोनों प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टर लाइक आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको 64 बिट Gen 3 प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको सेम कोर्स देखने को मिलता है, जो कि 8 कोर्स। सो इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो राइजन प्रोसेसर पर आपको ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहां पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, इंटेल प्रोसेसर 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी, बट Ryzen प्रोसेसर 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहां पर देखें तो जो Ryzen प्रोसेसर है वहां पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। इस कारण से एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.75 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पर बेटर देखने को मिलता है। सो इस कारण से परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में नो डाउट Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल प्रोसेसर आपको 704 KB की देखने को मिलता है, पर Ryzen प्रोसेसर आपको 384 KB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि L1 केस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पे आपको 7 MB की देखने को मिलता है, पर Ryzen प्रोसेसर पे आपको 4 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि L2 केस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिल रहा है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल प्रोसेसर पर आपको 16 MB की देखने को मिलता है, पर Ryzen प्रोसेसर पर आपको 12 MB की देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हो L3 केस आपको इंटेल i5 13 जेन प्रोसेसर पर बिगड़ देखने को मिलता है। GPU के बारे में, इंटेल प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल USD ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 MHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 MHz की। अगर Ryzen प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 680M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 MHz की एंड टर्बो बूस्ट GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 2200 MHz की। तो यहां पर आप देख सकते हो जो GPU का फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है।
अगर आप इन दोनों प्रोसेसर के IGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल प्रोसेसर पर आपको 1.08 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, वो राइजन प्रोसेसर आपको 3.4 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो IGPU का परफॉर्मेंस आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो GPU के मामले में नो डाउट राइजन 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। RAM के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम्स का सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, DDR5, LPDDR5, LPDDR5X एंड LPDDR4X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम राइजन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट आपको इंटेल प्रोसेसर पे देखने को मिलता है, पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा प्रोसेसर में आपको फ्रीक्वेंसी बढ़िया देखने को मिलता है। सो यहाँ पर राइजन प्रोसेसर पे जो रैम का फ्रीक्वेंसी आपको बेटर देखने को मिलता है, सो इस कारण से आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिलेगा। सो रैम के मामले में राइजन 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं और उसको हम TDP बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा TDP होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो TDP होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। सो इंटेल प्रोसेसर पर आपको TDP देखने को मिलता है 45 वाट की, बट राइजन प्रोसेसर पर आपको 54 वाट का TDP देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइजन प्रोसेसर पे ज़्यादा TDP देखने को मिलता है। सो इस कारण से वहाँ पर आपको बैटरी कंजप्शन भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो TDP के मामले में यहाँ पर इंटेल प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको 95 डिग्री सेल्सियस की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में इंटेल i5 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर राइजन प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में इंटेल i5 13 जेन एक बेटर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं इन दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस R23 के बारे में। इंटेल प्रोसेसर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1693, मल्टा कोर में 11853, पर राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1534, मल्टा कोर में 13636। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, पर मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क CPU के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3453, मल्टा कोर में 18483, बट राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल रहा है 3290, मल्टा कोर में 23243। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में इंटेल प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2183, मल्टा कोर में 9147, बट राइजन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2113, बट मल्टा कोर में 9953। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टा कोर का परफॉर्मेंस आपको राइजन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13 जेन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ राइजन 7 7735HS। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 13 जेन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L1 L2 के बिगड़ देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, CPU टेम्परेचर हाई देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है।
अगर हम Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, CPU स्पीड भी बढ़िया देखने को मिलता है, L3Ks बिगर देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर आपको फास्टर इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर मल्टी कोर बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेस्ट प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। बट ये जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है वो थोड़ा पावरफुल प्रोसेसर है अगर हम कंपेयर करें Intel i5 13 जनरेशन प्रोसेसर से। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर है, पहले तो इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, थ्रेड्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज भी छोटा देखने को मिलता है, 6 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो CPU स्पीड भी देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो GPU का परफॉर्मेंस, इंटीग्रेटेड GPU का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर आप बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो, मतलब मल्टी कोर का बेंचमार्क स्कोर्स देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क करते हो, जैसे कि हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग करना है, रेंडरिंग करना है, तो डेफिनेटली ये जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेगा। सो इस कारण से ये जो Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक पावरफुल प्रोसेसर है। अगर हम बात करें Intel i5 13 जेन प्रोसेसर के बारे में, ये प्रोसेसर भी अच्छा है, पावरफुल है। इस प्रोसेसर के साथ भी आप बहुत ही ज्यादा हेवी टास्क आराम से कर पाओगे। आप यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी देख सकते हो, सिंगल कोर का परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर में बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। सो जो टास्क में सिंगल कोर बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, सो ये जो प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा। सपोज बहुत सारे ऐसे गेम भी है जिनके लिए सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, वो उन गेम के लिए सिंगल कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। उस हिसाब से वो गेम बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ टास्क के लिए जो Intel i5 13 जेन प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। जिनको बहुत ही ज़्यादा हेवी एडिटिंग करना है, मतलब एडिटिंग के लिए मल्टी कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, मतलब जिस टास्क में बहुत ज़्यादा कोर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके लिए मल्टी कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एक एडिटिंग पार्ट होता है जिनमें बहुत ही ज़्यादा कोर्स इन्वॉल्व रहते हैं। सो उस टास्क के लिए आपको जो मल्टी कोर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। सो उस जैसे टास्क के लिए Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो मोटा मोटी बात करें तो अगर आपको हेवी लेवल के काम करना है, हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग करना है, रेंडरिंग करना है, देन आपके लिए Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हेवी नहीं है, देन आपके लिए Intel i5 13 जेन अच्छा प्रोसेसर है। तो यहाँ पर विनर है Ryzen 7 7735HS प्रोसेसर। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा लैपटॉप खरीदने वाले हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को एक बार खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।